अब यहाँ पे इस पे बेस आपको क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं। ये देखिए एक पैसेज दिया गया है, 12th HSC बोर्ड के 7th पोयम दैट इज पेड़ होने का अर्थ। इस पोयम को स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, बट इसके पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि इसकी और कई सारी पोयम जैसे नवगन्मार्ग, ग्रंथ के दोहे, गुरुवाणी, इन सभी पोयम्स मैंने वीडियो बना रखी है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, फिर इस वीडियो पे कंटिन्यू कीजिए। तो दोस्तों पिछले ही वीडियोस की तरह हम इस वीडियो में भी इसके पाठ परिचय, इस कविता के कवि की प्रमुख कृतियाँ, इन सभी के साथ इस पोएम की शुरुआत करेंगे। साथ ही पोएम के अंत के बाद मैं इस पे बेस्ड जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं पैसेज के, उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको दिखाऊंगा जो कि आपके 21 से लिए गए हैं, और उनके आंसर्स ढूंढना भी सिखाऊंगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को जरूर देखना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है दोस्तों। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले इसके कवि का नाम है डॉक्टर मुकेश गौतम, ठीक है। जिनकी कृतियों के नाम लिखे यहाँ पे, अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता, प्रेम सा समर्थक है पेड़, इसकी क्या जरूरत थी, कविता संग्रह आदि, ठीक है। तो ये इनकी कृतियाँ हैं। आफ्टर दैट जो इनकी ये पोयम है, इसका पाठ परिचय, मतलब कि पोयम का एक केंद्रीय भाव जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में थीम, उसे यहाँ पे बता दिया गया है। प्रकृति मानव के जीवन का स्पंदन है और पेड़ स्पंदन का पोषक तत्व, स्पंदन यानी कि सांसें है, जरूरी है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्रकृति जीवन के लिए इतनी जरूरी, सबसे जरूरी चीज है, और पेड़ उस जरूरी चीज का भी सबसे मेन सोर्स है। ये स्पंदन, सांसें और सांसों में जो साइंटिफिक बात है कि सांसों को चलने के लिए जो चीजें चाहिए, तो जो घटक चाहिए, तो वो हमें पेड़ प्रोवाइड करता है, ठीक है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है, पुरातन अर्थात प्राचीन समय से। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा है और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है, ठीक है। मतलब एक पेड़ एक आदर, एक संबंध और हमें हमारी संस्कृति से जोड़े रखने का काम करता है। कहते हैं ना कि अपनी जड़ों से जुड़े रहो, ठीक है। पेड़ तो वैसे भी अपनी जड़ों से जुड़ा ही होता है हमेशा। सो वो एक मेटाफर की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखाता है, और सच्ची पूजा का अर्थ समझाता है, ठीक है। मतलब ये हमारी सीख के लिए पेड़ को इन सभी चीज़ों से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि हम लोग पोयम में भी बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्नार्थी भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देकर पेड़ जीवन के सार्थकता को सिद्ध करता है। इट मीन्स कि जो पेड़ है वो बहुत सारे रोल्स प्ले करता है, ठीक है। तो स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता, तो वो हमें और इस पूरे समाज को सब कुछ देता है, इसलिए उसकी आवश्यकता को ऐसे बताया गया है। साथ ही वो किस तरीके से अपने जीवन को सार्थक बनाता है, सार्थक यानी कि मीनिंगफुल मोटिव देता है पेड़, उस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। बाकी सब लोग पोएम पढ़ने वाले उसी सब चीज़ों का यहाँ पे एक पूरा केंद्रीय भाव यानी कि वे इन शॉर्ट में समरी थी। अब पोएम को स्टार्ट करते हैं। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वही पेड़ जितना कभी नहीं हो सकता। या यूं कहूँ कि आदमी सिर्फ आदमी है, वो पेड़ नहीं हो सकता। इट मीन्स कि यहाँ पे सबसे पहली जो लाइन है उसी चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि आदमी पेड़ नहीं हो सकता। अब नॉर्मल लैंग्वेज में कहूँ, ये पोएटिक लैंग्वेज है कि आदमी पेड़ नहीं हो सकता, ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट है दोस्तों। बट अगर कविता के हिसाब से आप इसका मीनिंग फाइंड आउट करते हो तो इसके पीछे जो डेडिकेटेड पैराग्राफ वो यहाँ पे लिखा गया है कि आदमी पेड़ की तरह जो परोपकार की भावना रखता है, जो सब कुछ देने में विश्वास रखता है, जो सबकी सहायता करने में विश्वास रखता है, वैसा कभी नहीं बन सकता। ये इस लाइन का मतलब। यहाँ पे कहा गया है कि जो पोएट है वो अपने कमरे की खिड़की से एक बार पेड़ को निहार रहे थे और उन्होंने सोचा कि आदमी कभी पेड़ की तरह नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि आदमी के ऊपर पत्ते आ जाए, जड़े जुड़ निकल जाए और शाखाएं निकल जाए, वैसा नॉर्मल लैंग्वेज वाला मतलब नहीं। बट यहाँ पे कहा गया कि आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, अब उम्र के हिसाब से यहाँ पे नहीं लिखा गया है,
बड़ा यानी कि कितना भी कमाने लगे, कितना भी अमीर हो जाए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्टेटस कह सकते हैं आप और फेम कह सकते हैं, बट फिर भी वो पेड़ नहीं हो सकता। पेड़ यानी कि यहाँ पे मतलब है एक हेल्पर, एक सोशल वर्कर कह सकते हैं आप, वैसा कभी नहीं बन सकता। दैट इट मीन्स हियर, ठीक है, छोटी पोएम है। अब इसके बाद हौसला है पेड़। अब पेड़ को यहाँ पे एक और चीज़ से जोड़ा गया, दैट इज हौसला, करेज। वो कितना करेजफुल है, वो कितना हिम्मत वाला है। यहाँ पे देखिए आप, ये पिक में पेड़, ये ड्राइंग के थ्रू है कि इसके पत्ते जो है यहाँ के ये सब उड़ रहे हैं, ठीक है। तो इट मीन्स कि एक आंधी तूफान ऐसा कुछ आया होगा, ठीक है, तभी ये पेड़ डट कर खड़ा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इस चीज़ को लिखा गया, हौसला है पेड़। अब देखते हैं क्या लिखा है इसके बारे में, इसको एक्सप्लेन करने की इस लाइन को। अंकुरित होने से फूट हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहां भी खड़ा हो, सड़क, झील या पहाड़, कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ नहीं, किसी से नहीं डरता। इट मीन्स कि अंकुरित होने से, जब वो अंकुर से बीज से फूटता है, वहां से लेकर ठूक बूढ़ा हो जाए तक पेड़ कभी नहीं किसी के आगे झुकता। वो हर राजा महाराजा आदि तूफान के सामने डटकर खड़ा रहता है, ठीक है। वो अपनी मुश्किलों से लड़ता है, ठीक है। बहुत सारी मुश्किलें आती है एक पेड़ को, ये हम तो महसूस नहीं कर सकते कि हम पेड़ नहीं है। वो एक ही जगह स्टैंड आउट रहता है, बारिश हो, तूफान हो, उसे धूप लगे, वो कुछ नहीं कर सकता। बाढ़ आया तभी भी वो अपनी जगह पे खड़ा ही रह सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो उस चीज़ को यहाँ पे लिखा गया है, बट उस चीज़ को उसकी बहादुरी से जोड़ा जा रहा है, ठीक है। अ, जो भेड़िया है, बाघ है, शेर है, इनकी दहाड़ों से भी नहीं रहता। अब ये पोएट साहब ने इस चीज़ को बताने की कोशिश की, बट क्या कह सकते हैं, क्या पता हमें। पेड़ भी शायद डरता हो, बट भाग भी नहीं सकता, उसकी तो जड़ें जुड़ी हुई है ज़मीन से, है ना। आई एम नॉट अ जोक गाइस, बट यहाँ पे जस्ट आई वांट टू से दैट। आगे बढ़ते हैं। हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। मतलब कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम दिख रही, कोई भी आपके सामने प्रॉब्लम है, तो आपके पास दो रास्ता है, या तो आप उस प्रॉब्लम को ख़त्म करो, यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले आपके दुश्मन को, दैट इज हत्या। या तो खुद को खत्म कर लो प्रॉब्लम से दूर जाने की, दैट इज आत्महत्या। लेकिन पेड़ दोनों भी नहीं करता। ठीक। थके राहगीर को देकर छाव व ठंडी हवा, राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते पर वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है। हालांकि वह सीधा नहीं, टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है। खुद घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखी नहीं तुमने उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया की घरों का बच्चों का घोंसला। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। इट मीन्स कि पेड़ किसी भी राहगीर, जो भी यात्री होते हैं, जो भी मुसाफिर होते हैं, वो छाव देता है, उनको ठंडी हवाएं देता है, कि रास्ते में फूल गिराता है और उनसे आगे बढ़ते रहने की हिम्मत देता है, एक मोटिव करता है, मोटिवेशन देता है, और वो सभी का स्वागत करता है, सभी को विदाई देता है। मतलब अब इस चीज़ को क्या, आगे पोएट ने अपने एक गांव के पेड़ से लिखा है कि गांव के बॉर्डर पे उनके एक पेड़ था। अगर कोई भी आएगा उस रास्ते से, उसका स्वागत करता था, और कोई उस रास्ते से गाँव को छोड़कर जा रहा है तो उसको विदाई भी वो देता था, ठीक है। और वो हमेशा मुस्कुराता रहता था, ऐसा बताया गया, ऑब्जेक्टिफाई किया गया, वी डोंट नो, ठीक है। हालांकि वो सीधा नहीं है, टेढ़ा हो गया, मतलब थोड़ा सा झुक गया है, थोड़ा कमज़ोर हो गया है। अब क्यों हुआ होगा? ऑब्वियसली वो तूफान से, तूफान आया होगा दोस्तों, यहाँ पे कहा गया तूफान आया था, और तूफान से लड़ते लड़ते थोड़ा सा हार गया है, बट हारा हुआ नहीं है फिर भी, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे लिखा गया से, और वो अपने ऊपर अभी भी चिड़िया के बच्चों का घोंसला संभाले हुए है, यानी कि वो एक हौसला है, वो एक हिम्मत है, वो किसी का घर है। इस तरीके से यहाँ पे ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है पेड़ की विशेषताओं को। आगे बढ़ते हैं। दाता है पेड़। अब पहला क्या था कि वो हौसला है, अब क्या है, वो दाता है। दाता यानी कि जो सब कुछ दान कर देता है, एक परोपकारी। मैंने आपको कहा कि पेड़ सबसे बड़ा परोपकारी होता है, ठीक है। कैसे होता है? जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज, हमारे लिए ही तो है पेड़ की एक हर एक चीज। इसीलिए उसे पूजा,
किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू गिराए? यहाँ भी पेड़ को ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश की गई जा रही है पोइट की तरह। अब कह सकते हैं पर्सनिफिकेशन इसे कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में भी अलंकार है इसका, मानवीयकरण कहते हैं इसे, कि पेड़ की क्वालिटीज को इंसानी या फिर जीवित वस्तुओं से जुड़ा। एक्चुअल में पेड़ भी जीवित होते हैं, बट उनमें एक्सप्रेशंस नहीं होते, उनमें हलचल नहीं होती। ठीक है, वी डोंट नो। ठीक, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसका जड़, तना, पुष्प, मतलब फूल, फल, बीज सब हमारे काम आते हैं। एक्चुअल में उसमें हमारा कोई राइट नहीं है, बट यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, कोई पूजा के लिए उसके फूलों को लेकर चला जाता है, कोई लकड़ियाँ उसकी चाहिए होती है किसी को, तो वो उस पर कुल्हाड़ी चलाकर उसकी डालियाँ तोड़ देता है। बट पेड़ का ही बुरा नहीं मानता, पेड़ कुछ बोलता ही नहीं है, ऐसा कहा गया है, ऑब्जेक्टिफाई। ठीक है, हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या बारात, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। मतलब हमें शुद्ध हवा देता है, हमें दवा देता है, और शव यात्रा, शगुन, बारात, इन सब के लिए फूल भी वही देता है। आदि काल से आज तक सुबह शाम दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज कलम स्याही, वैद्य हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन सभी के बैठने के लिए कुर्सी मेज आसन। जो हम उपयोग नहीं करें, वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं है चीज। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ है, पेड़ संत है धतीची की। इट मीन्स कि पेड़ हमेशा हर किसी के लिए, आदिकाल से मनुष्य के लिए हर चीज में सहयोग करता है, सुबह शाम दिन रात। मतलब सुबह से लेकर रात तक की बहुत सारी चीजों में पेड़ हमेशा हमारा साथ निभाता है। एक कवि को, कवि अपनी बात कर रहे हैं, कि उसे कलम, कागज, स्याही सब पेड़ से मिलता है। एक हकीम, डॉक्टर को दवाइयाँ भी वहीं से मिलती है। ऑफिस और बड़े बड़े मंत्रियों के लिए जो कुर्सियाँ होती है, जो मेज होती है, वो सब भी उसकी लकड़ियों से बनते हैं। इसलिए यहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि पेड़ संत है धतीची। धतीची यानी कि एक संत थे जिनकी हड्डियों से, जिन्होंने स्टोरी है कि इंद्र जी का जो वज्रास्त्र है वो धतीची संत की हड्डियों से बना है। सो दैट मीन्स कि एक असुर थे जिन्हें मारने के लिए कोई भी शस्त्र असर नहीं करता, तो उनकी हड्डियों से पहली बार हड्डियों से बनने वाला वो एक हथियार बनाया गया था। उसके उन्होंने अपना प्राण अर्पण कर दिया था, मतलब वो इतने बड़े दानी थे। तो उस चीज़ को यहाँ पे एक रेफरेंस दिया गया है। पेड़ समर्थक, प्रेम समर्थक है पेड़, तो ये इस कविता संग्रह से लिया गया है। ये पोएम भी अच्छी थी, पेड़ के बारे में थी पूरी, ऑब्जेक्टिफाई किया गया था उनके बारे में। हम कुछ सम क्वेश्चंस को ले लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन इसके बारे में पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे इस पे बेस आपको क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, ये देखिए एक पैसेज दिया गया है, जो कि सबसे पहला पैसेज है, पेड़ आदमी पेड़ नहीं हो सकता, और हौसला है पेड़ का, आता दिया गया आपको। ठीक है, तो इस पे बेस आपको जो क्वेश्चन है पहला होगा आकलन कृति का। तो यहाँ पे देखिए आकलन कृति के बारे में लिखा है। खिड़की के पास बैठकर कवि यह सोच रहा था। कवि क्या सोच रहा था, यहाँ पे देख लेते हैं। खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वह एक पेड़ नहीं हो सकता। ठीक है, और फिर या यूं कहो, आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। अब ये दो लाइनें लिखी गई हैं इनके सोचने के बारे में। इस चीज को लिखना है कि आदमी कितना ही बड़ा हो जाए, क्यों ना हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा नहीं हो सकता। ये एक चीज इन्होंने सोची। एंड देन सेकेंड थिंग इज दैट कि आदमी सिर्फ आदमी है, पेड़ नहीं हो सकता। ये दो चीज़ें यहाँ पे सोची गई। यहाँ पे देखिए किस तरह से लिखा है, आदमी सिर्फ आदमी है, वो पेड़ नहीं हो सकता जब तक पेड़ में सांसें हालात से लड़ता है। और ये चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी गई थी, बट यहाँ पे कह सकते हो आप कि ये दूसरा टाइप में आ गया। हौसला है पेड़ के बारे में सोच रहे थे कि जब तक ये है, पेड़ में सांसें हैं, तब तक वो हालात से लड़ता है। ये चीज़ भी पोएट ने सोची थी। तो ये दो चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि आदमी कितना ही बड़ा हो, पेड़ नहीं हो सकता, आदमी पेड़ नहीं हो सकता। ये दो लाइनें आप लिख सकते हो। वाक्य पूर्ण कीजिए। पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता, ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है। आदमी एक पेड़ जितना बड़ा नहीं हो सकता, ये भी यहाँ से मिल गया। तो इस तरीके से हम लोग आंसर ढूंढ सकते हैं। निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। प्रत्यय यानी कि शब्द के पीछे कुछ शब्दों को लगा के नया वर्ड बनाना।
जैसे कि आदमी का आदमीयता होता है, ठीक है। अर्थ का अर्थात कर सकते हो आप। ये वर्ड के पीछे मैंने आ और त लगा दिया, तो यानी कि एक नया वर्ड बन गया, ठीक है। बड़ा का आप बड़प्पन बना सकते हो, ठीक है। मैं कोई आंसर नहीं देख रहा नीचे का, मैं सही सही कह रहा जाऊँगा, बहुत ही ऑनेस्टली से, ठीक है। जैसे अर्थ का देखिए मैंने अर्थात लिखा, यहाँ पे आर्थिक लिखा गया था, ये तूफान का तूफानी कह सकते हैं आप। प्रत्यय यानी कि पीछे वर्ड लगा, कभी कभी आपको उपसर्ग भी कहा जाएगा। उपसर्ग यानी कि वर्ड्स के आगे आपको कुछ शब्द को लगा के एक नया वर्ड बनाना होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ के आगे कोई एक ऐसा वर्ड लगा के आपको अलग से वर्ड बनाना पड़ेगा। आदमी का भी कुछ बनाना पड़ेगा, बड़ा है वैसा शब्द हमें ढूंढना पड़ेगा। अभी व्यक्ति में आपको पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन आता है, खुद से इसका आंसर लिखना। हालात से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर होता है। इस पे आपको सार्थक थोड़ा सा हिसाब से सोच के लिखना है कि हमें हालात से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हालात हमारे सामने बार बार कभी ना कभी तो वापस आएंगे। तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए, प्रॉब्लम को फेस कीजिए, दूर मत भागिए हमेशा। इसमें एक और पैसेज का पोएम दिया गया है, मतलब इस पोएम का पैसेज दिया गया, इट इज़ दाता है पेड़ वाला, लास्ट पोएम का है, ठीक है, मतलब लास्ट पैसेज का। सो आकलन है सेम टू सेम। पेड़ इन रूपों में दाता है, पेड़ क्या क्या हमें दान करता है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जड़, तरा, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल, ये सब में से कुछ भी आप 4 चीज़ यहाँ पे लिख दीजिएगा। दो दो अर्थ लिखना है, शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए, जड़ का, फल का। तो यहाँ पे कैसे आंसर दिया गया देख लेते हैं। ये तो जड़ मतलब कि होता है वृक्ष की जड़ होती है। ये सेकंड है मूर्ख, मूर्ख को जड़ भी कहते हैं, ठीक है। और फल को फल ही लिखा गया है लोग ने, और फल को परिणाम भी कहते हैं, ठीक है। तो मतलब एक ही वर्ड के जो यूज़ करने वाले अलग अलग मीनिंग्स आते हैं, उस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। सो होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें।